क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में हर साल करोड़ों लोग बाबाओं के पास क्यों जाते हैं? कोई कहता है कि वो कैंसर ठीक कर सकता है और कोई बोलता है कि वो अपनी किस्मत बदल देगा। लेकिन सवाल ये है कि लोग इनकी बातों में फंस कैसे जाते हैं। हर फॉलोअर्स को इंसान सरनेम दिया जाता है। भारत में धर्म और भगवान पर बहुत बड़ा भरोसा किया जाता है। उनके चक्कर में बाबाओं के पास लाखों फॉलोअर्स होते हैं और पॉलिटिशियन इन्हें वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। जहाँ आप बैठे होते हैं वहाँ आपके बगल में कोई शख्स बैठा होगा या फिर कोई पूरा परिवार बैठा होगा और वो आपसे दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे होंगे, आपके विचार जानने की कोशिश कर रहे होंगे, आपकी बातें जानने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 26 साल का युवा जिसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को चेहरे देखकर ठीक करने का दावा करता है? और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो लाखों लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। आखिर क्या वजह है कि बागेश्वर धाम जैसे बाबाओं के पास इतनी भीड़ जुटती है? क्या ये सच में एक दिव्य दृष्टि है या फिर एक चालाकी जो भक्तों को भटका रही है? नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह राजपूत। आज हम रिवील करेंगे इनका जादू काम कैसे करता है, ये फ्यूचर कैसे जान पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में हर साल करोड़ों लोग बाबाओं के पास क्यों जाते हैं, जब टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर इसके विवादों की खबरें छाई रहती हैं, फिर भी इनकी भीड़ क्यों नहीं घटती? आज हम इसके रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। भारत में बाबाओं का जादू कोई नया खेल नहीं है। गांव से लेकर शहर तक हर कोने में आपको कोई ना कोई मिल जाएंगे। कोई कहता है कि वो कैंसर ठीक कर सकता है और कोई बोलता है कि वो अपनी किस्मत बदल देगा। लेकिन सवाल ये है कि लोग इनकी बातों में फंस कैसे जाते हैं। और जब इन बाबाओं पे आरोप लगता है धोखाधड़ी, शोषण या फिर अंधविश्वास फैलाने का, तब भी इनकी भीड़ क्यों नहीं घटती है? सबसे पहला सवाल ये है कि लोग बाबाओं के पास क्यों जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बाबा लोगों को अपने ओर खींचते कैसे हैं। इसके पीछे एक कारण होता है, जिंदगी की परेशानियां। आजकल हर किसी के पास कोई ना कोई दिक्कत है। कोई नौकरी नहीं मिलती, बहुत लोग परेशान होते हैं खुद से, कुछ लोग अपनी फैमिली से परेशान होते हैं, कहीं लड़ाई चल रही होती है, कोई बीमारी होती है, कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होता है जिंदगी में। जब लोग इन समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाते तो वो बाबाओं के ओर रुख करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे पास आओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, और लोग उम्मीद लेकर उनके पास चले जाते हैं। बाबाओं का आश्रम उन्हें परिवार की तरह लगता है, जहां उनकी बात सुनी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा में हर फॉलोअर्स को इंसान सरनेम दिया जाता है। इससे उन्हें लगता है कि वो बराबरी का हिस्सा पा रहे हैं। भारत में धर्म और भगवान पर बहुत बड़ा भरोसा किया जाता है। लोग मानते हैं कि बाबा भगवान की करीब होते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास खास शक्तियां होती हैं जो लोगों की दुआएं ऊपर तक पहुंचा सकती हैं, और ये बात लोगों को बाबाओं की तरफ खींचती है। लेकिन क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई होती है? आइए कुछ बातों को सच्चाई से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ मशहूर बाबाओं के बारे में सुनते हैं। जैसे बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम बाबा आजकल बहुत चर्चे में रहते हैं। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलते हैं। वो कहते हैं कि उनकी तीसरी आंख है, जिससे वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं और वो कागज पर कुछ लिख कर उसका हल बता देते हैं। उनके YouTube चैनल पे 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। वो सोशल मीडिया पर अपने दरबार की वीडियो डालते रहते हैं, जिसमें वो लोगों के दिक्कतों को सुलझा देते हैं। साथ ही वो हिंदू, संस्कृत और राष्ट्रवादी की बातें भी करते हैं। वो हाल ही में बहुत फेमस हुए थे क्योंकि उन्होंने एक लाइन कही थी, सारे हिंदुओं एक साथ हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ हो जाओ। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा। 2023 में उनके एक कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। 2023 में नागपुर में एक संगठन ने उन्हें चैलेंज किया था कि 10 लोगों की जानकारी बताएं, वो भी बिना उनसे बात किए हुए। बाबा ने चैलेंज नहीं लिया और कई लोगों ने तो उन्हें अंधविश्वासी फैलाने वाला बाबा भी कहा था। अब देखो, मैं पर्टिकुलरली इनके बारे में तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इन लोगों का जादू काम कैसे करता है। मान लीजिए आप किसी बाबा के पास जा रहे होते हैं। आप मेट्रो से उतरते हैं और एक रिक्शा वाला मिलता है आपको। वो आपसे आम बातचीत शुरू कर देता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। आप बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी की कुछ बातें उसे बता देते हो, जैसे कि आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं या फिर कोई खास वजह से बाबा से मिलने जा रहे हैं। ये हम आराम से कर सकते हैं। फिर रिक्शा वाला का जो काम था बाबा के पास छोड़ना, वो आपको छोड़ देता है। जब आप बाबा से मिलते हैं, वो अचानक से आपकी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो बिल्कुल सही लगती है आपको। आप हैरान हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो रिक्शा वाला शायद बाबा का ही आदमी था, जिसने आपसे मिली जानकारी बाबा तक को पहुंचाई। ये सिर्फ 2 मिनट की बातचीत में आपकी जिंदगी की कई अहम बातें निकाल लेते हैं। आसान तरीका है ये तो बस एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। बाबा लोग और भी कई तरीके इस्तेमाल करते हैं,
जैसे मिसाल के तौर पे आज के जमाने में सोशल मीडिया भी एक बड़ा हथियार है। अगर आपने कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपनी परेशानियां शेयर की हो तो वो बाबा के लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हो तो उस फॉर्म का इस्तेमाल करके जानकारी निकाल सकते हैं। कई बार तो बाबा लोग ऐसी बातें कह देते हैं कि बहुत सामान्य बात होती है, लेकिन उनके कहने का तरीका ऐसा होता है कि वो सिर्फ आपके लिए कही गई हो। ये बाबा लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं। अगर आप परेशान लग रहे हैं तो वो उसी को जानने की कोशिश करते हैं। वो सवाल पूछते हैं और आपको और खोलने की कोशिश करते हैं। तो असलियत यही है, ये एक साइंस है, एक तरीका है जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करता है। बाबा आपकी कमजोरियों और उम्मीदों का फायदा उठाते हैं। अगली बार अगर आप किसी बाबा के पास जाए तो सोचिए, क्या ये वाकई चमत्कार है या सिर्फ एक सोचा समझा खेल। जो भी हो, इन सब चीजों से सावधान रहने की कोशिश करें। बात करते हैं दूसरे बाबा की, जैसे निर्मल बाबा। निर्मल बाबा एक समय टीवी पर छाए हुए थे। वो कहते थे 10 रुपए का समोसा खाओ, नौकरी लग जाएगी। लोग उनकी सलाह भी मान लेते थे और दावा करते थे कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी। इनके पीछे का राज ये था, उनकी सलाह इतनी आसान थी कि लोग बिना सोचे समझे मान लेते थे। उनके टीवी शो में हजारों लोग शामिल होते थे। 2010 में उनके पास 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको अभी कहता हूँ, आप अपने पर्स में 10 रुपए डाल दो, देखना 10 दिनों बाद आपके पर्स में 10,000 रुपए होंगे। शायद इन फ्यूचर ऐसा हो भी कि आपको कहीं से 10,000 रुपए आ गए हो, लेकिन जरूरी नहीं है आपको आए ही हो। लेकिन 1000 में से 2 या 3 के साथ ऐसा हो सकता है, और वो 2 या 3 उस बाबा के पास वापस जाके ऐसे ढिंढोरा पीटेंगे, सरकार मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरे इतने पैसे बन गए। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, तरीका और भी बहुत हो सकता है। लेकिन निर्मल बाबा की बात करें तो 2012 में उन पर धोखाधड़ी के केस दर्ज हुए। उनकी 200 करोड़ संपत्ति जब्त हो गई, लेकिन आज भी कुछ लोग उन्हें सच्चा मानते हैं। अब चलिए बात करते हैं आसाराम बाबू की। आसाराम बाबू के आश्रम में गरीबों के लिए मुफ्त में खाना होता था, स्कूल होता था। उनके पास 400 से ज्यादा आश्रम थे और 2 करोड़ फॉलोवर्स भी। 2013 में उन पर एक नाबालिग लड़की का शोषण करने का इल्जाम लगा। उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन उनके कई फॉलोवर्स आज भी उन्हें बेकसूर मानते हैं। ये कहानी बताती है कि बाबा लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई बहुत बड़ी होती है। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको बाबाओं का डार्क साइड। हर चमकती हुई चीज कभी सोना नहीं होती। कई बाबाओं के पीछे एक काला सच छुपा हुआ है। पहला, अंधविश्वास का जाल। बागेश्वर बाबा जैसे लोग कहते हैं कि वो कैंसर ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर साल 10 लाख लोग कैंसर से मरते हैं और कई लोग इलाज छोड़कर बाबाओं के पास चले जाते हैं। ये खतरनाक हो सकता है। शोषण की कहानी आपने सुनी ही है। अगर आप इसे डीप तरीके से सोचोगे, एक इंसान जो कैंसर से पीड़ित है और वो किसी बाबा के पास जाता है, अगर वो नहीं बचता है तो सोचो उसकी पूरी फैमिली सफर करेगी। कितने आसानी से ये हमारे भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। शोषण की कहानी तो आपने सुनी हुई है। आसाराम और राम रहीम जैसे बाबाओं पर लड़कियों और महिलाओं के शोषण का इल्जाम लगते रहते हैं। 2007 में राम रहीम को 2 महीने के लिए रेप के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। फिर भी उनके फॉलोअर्स उन्हें भगवान मानते हैं। अब आता है पैसों का खेल। कई बाबाओं के पास अरबों की संपत्ति होती है। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में टॉप 10 बाबाओं का कुल संपत्ति 50,000 करोड़ रुपए है और इससे भी ज्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पे बाबा रामदेव की पतंजलि का टर्नओवर 2023 में 10,000 करोड़ था। तो क्या सारे बाबा गलत हैं? नहीं, कुछ लोग सच में मदद करते हैं, लेकिन जब वो अंधविश्वास फैलाते हैं या लोगों को ठगते हैं तब दिक्कत शुरू होती है। देखो, मैं यहाँ रामदेव बाबा को भी गलत नहीं बोल रहा। उन्होंने पूरे देश को योगा करना सिखाया है, लेकिन बात जब बिजनेस में घुस जाती है तो कुछ ना कुछ ग्रीडपन हर इंसान में होता है और वो धीरे धीरे सामने आने लगता है। यहाँ तक कि समाज और राजनीति का भी खेल होता है इसमें। बाबाओं की ताकत सिर्फ आस्था में नहीं होती, इसके पीछे समाज और पॉलिटिशियन का भी हाथ होता है। वोट के चक्कर में बाबाओं के पास लाखों फॉलोअर्स होते हैं और पॉलिटिशियन इन्हें वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा को सरकार ने मिनिस्टर का दर्जा दिया था ताकि वो सरकार के खिलाफ ना बोले। भेदभाव से परेशान लोग हमारे समाज में आज भी जात पात और गरीबी की वजह से बहुत से लोग ठुकरा जाते हैं। बाबा उन्हें सम्मान और जगह देते हैं। पंजाब में ढेरों की बढ़ती संख्या इसकी मिसाल है, जहां दलित सिखों को बराबरी का एहसास चाहिए। सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव कहते हैं, बाबा उन लोगों को सुनते हैं जिन्हें समाज और सरकार भूल जाती है। अब सवाल ये है कि इस समस्या का हल कैसे निकालें हम? हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई
और जागरूकता। सरकार को स्कूल में साइंस और तर्क की पढ़ाई बढ़ानी चाहिए। लोगों को समझना होगा कि चमत्कार सच नहीं होते। दिमागी सेहत पर ध्यान देना होगा। भारत में 90% लोग तनाव में हैं और 80% लोग डॉक्टर से बात नहीं करना चाहते। सरकार को मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देनी होगी ताकि लोग बाबाओं के पास ना जाकर के सही मदद ले। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ कानून है। पूरे देश में ऐसा कानून लाने की जरूरत है। हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। कोई इंसान भगवान नहीं है। अपनी जिंदगी को हमें खुद संभालना होगा। तो मिला जुला के बात ये है कि बाबा लोग कैसे लुभाते हैं और उनके पीछे की सच्चाई क्या है। ये कहानी सिर्फ बाबाओं की नहीं है बल्कि हमारी भी है, हमारी उम्मीदों की, हमारी कमजोरियों की। कुछ बाबा मदद करते हैं लेकिन कुछ अंधविश्वास और शोषण करते हैं जिनसे हमें बचना होगा। हमारी जिंदगी में तनाव तो है लेकिन इससे हमें आगे खुद ही बढ़ना होगा। हो सकता है आपको डर लगे कि अगर हमने ऐसा सोचा या हमने बुरा बोला बाबा को तो भगवान हमारे साथ ये कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये डर आपको अंदर से निकालना होगा, वरना जिंदगी में आगे हम कैसे बढ़ेंगे। अगर आप इसे लॉजिकली सोचोगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। शायद एक बार में कुछ समझ में भी ना आए लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो इस फंदे में फंसा हुआ है।